Hello students, in this video we have discussed about the dihedral points group. Before we study about the dihedral points group, we discuss some important points which we have already covered in the last videos. देखिए सिग्मा V, सिग्मा D और सिग्मा H. सिग्मा V क्या होता है? वर्टिकल प्लेन, सिग्मा D डाइहेड्रल प्लेन, सिग्मा H हॉरिजॉन्टल प्लेन. वर्टिकल प्लेन हम किस प्लेन को बोलेंगे? देखो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर क्या है, कोई प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट है, तो प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट होने के बाद कंफर्म हो गया कि प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट है, तो हम चेक करेंगे कि वहां पे कोई प्लेन प्रेजेंट है नहीं, है ना. अगर कोई प्लेन है तो अगर देखो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई प्लेन पैरेलल है तो उसको क्या बोल देते हैं हम? सिग्मा बी. ठीक है. अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कोई प्लेन क्या है, पैरेलल तो है, ठीक है, पैरेलल है, लेकिन क्या है वहां पे वो कट कर रहा है, क्या 2C2 प्रेजेंट है वहां पे, ठीक है, जैसे 2C2 प्रेजेंट है, ठीक है. और क्या हो उनके बीच में क्या होगा, कुछ कोई ना कोई एंगल होगा, उस एंगल क्या बोलते हैं? थीटा. थीटा मीन्स डाइहेड्रल एंगल, ठीक है. इस एंगल को क्या करे, अगर क्या करे प्लेन क्या करे, कट कर दे, मीन्स क्या 2C2 एक्सिस लगी हुई है और क्या होगा, कोई प्लेन उन C2 एक्सिस के एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो वहां पे क्या होगा, उस सिग्मा वी को, ये क्या होता है? सिग्मा वी होता है, लेकिन उस सिग्मा वी को क्या बोल देते हैं फिर हम? सिग्मा डी. अभी एक बेसिक डिफरेंस और है, सिग्मा वी में क्या होता है, ये क्या करता है? कट मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम. सिग्मा वी क्या करेगा? वर्टिकल प्लेन क्या करता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स को कट करता है. और सिग्मा डी क्या करता है? कट मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स. ये क्या करेगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स को कट करते हुए निकलेगा मॉलिक्यूल में, है ना. अब देखिए सिग्मा एच क्या होगा, अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर कोई क्या लगा हुआ है, प्लेन लगा हुआ है, तो उसको आप क्या बोल देते हो? सिग्मा एच. देखो वाटर मॉलिक्यूल का केस हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम, है ना. वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है? ओ एच एच ऐसे होता है ना. तो वहां पे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे एक इमेजनरी लाइन पास करेंगे हम, है ना, और मॉलिक्यूल में क्या करेंगे? रोटेशन देंगे. देखो ऐसे करके मॉलिक्यूल को रोटेट कर देंगे, तो वहां पे क्या होती है? C2 एक्सिस प्रेजेंट होती है ना. 180 रोटेशन क्या बोलते हैं हम? C2 एक्सिस. कैसे? n इक्वल टू क्या होता है? 360 बाई क्या हो गया, 180 की रोटेशन दी तो 180 मीन्स क्या हो गया, n की वैल्यू 2, तो मीन्स क्या हो गया यहाँ पे? C2 एक्सिस प्रेजेंट है. लेकिन देखो अगर मैं ऐसे ही क्या करूँ, जिस एक्सिस के मैंने क्या किया है, रोटेशन की है, उसी एक्सिस पे क्या करूं, अगर मैं क्या कर देती हूँ, प्लेन पास कर देती हूँ, तो क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन उधर रिफ्लेक्ट होगा, ये वाला इधर होगा, तो यहाँ पे क्या है? एक प्लेन भी प्रेजेंट है. लेकिन देखो जहां से मैंने एक्सिस अप्लाई की थी, है ना, और जहां से मैंने प्लेन पास किया है, दोनों क्या है? पैरेलल है ना. तो उस यहाँ इस वाले प्लेन को आप क्या बोलोगे? सिग्मा वी. अभी देखिए वाटर मॉलिक्यूल क्या है? प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो एक क्या होगा, एक प्लेन ऐसे आएगा और इस मॉलिक्यूल को कट करते हुए निकलेगा, है ना. वो क्या होता है? मॉलिक्यूलर प्लेन, मतलब पूरे मॉलिक्यूल को क्या कर दिया इसने? कट कर दिया, सभी एटम्स को कट कर दिया मॉलिक्यूल के. तो ये क्या हो गया? ये भी क्या है? पैरेलल है किसके? जो क्या है? एक्सिस पास की थी, ऐसे ही है ना, एक्सिस ऐसे पास कर रहे हो, इसी की क्या है? पैरेलल है ये, तो इसको भी क्या बोल दोगे आप? सिग्मा वी. तो देखो वाटर मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट हुआ? C2 भी प्रेजेंट है, क्या है, और 2 सिग्मा वी प्रेजेंट है, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया? C2V. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पीछे वाली वीडियोस में, है ना. तो अभी देखो अमोनिया का पॉइंट ग्रुप निकाल के देखते हैं, जो हमने पहले वाली वीडियोस में भी डिस्कस किया है. देखो ये क्या होती है? अमोनिया स्ट्रक्चर है. देखो ये मैंने क्या मान लिया, ये मॉडल ले लिया है, ठीक है, अंडरस्टैंड करने के लिए. देखो ये भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये क्या है? नाइट्रोजन, और ये क्या लगा, इस पे एक लोन पेयर लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या है? लोन पेयर, ये वाला, ठीक है. अभी देखो मैं क्या करती हूँ, देखो ये क्या हो गई, नीचे क्या है? एक ट्रायंगल बना हुआ है ना, इधर से ऐसे, ये क्या है? एक ट्रायंगल बना हुआ है ना. अगर क्या करते हैं, इनको मैं ऐसे करूँ, ये वाला सेंटर हो गया, तो इस एटम को मुझे यहाँ पे लाने के लिए क्या करोगे आप? 120 की रोटेशन देनी पड़ेगी ना. ऐसे कोई क्या है? ट्रायंगल है, ठीक है. अगर क्या करती हूँ मैं, इधर से मेरे को इधर तक जाना है, तो क्या होगी? 120 की रोटेशन देनी पड़ेगी. तो इस वाले मॉलिक्यूल में भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑब्टेन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस एक्सिस के थ्रू अगर मैं क्या करती हूँ, इस एक्सिस यहाँ से क्या करती हूँ, एक रोटेशन देती हूँ ऐसे, तो क्या होगा? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो रहा है, मीन्स क्या? 120 रोटेशन पे क्या हो रहा है? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ऑब्टेन, मीन्स n इक्वल टू 360 बाई 120. तो यहाँ पे क्या हो गया? n की वैल्यू 3, मीन्स क्या हो गया? अमोनिया में क्या है? C3 प्रेजेंट है. अभी अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस तो हमें मिल गई,
सब्सिडियरी कोई एक्सिस दिख रही है, कोई और रोटेशन नहीं है, ठीक है। तो आगे प्रोसीड करते हैं। अगर मैं क्या करती हूँ, इस मॉलिक्यूल को ऐसे कट कर देती हूँ, तो ये वाला हाइड्रोजन उधर रिफ्लेक्ट हो रहा है और वो वाला हाइड्रोजन इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, प्लेन प्रेजेंट है। लेकिन देखो रोटेशन भी इधर से ही दी थी, है ना, ऐसे। और क्या किया है, प्लेन भी ऐसे ही पास किया है। तो ये क्या हो गया, ये वाला प्लेन क्या हो गया, सिग्मा वी पर हो गया। तो यहाँ पे एक सिग्मा वी मिल गया हमें। अभी क्या करती हूँ, अगर मैं ऐसे कट करती हूँ मॉलिक्यूल को, तो क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन उधर रिफ्लेक्ट, ये वाला हाइड्रोजन इधर रिफ्लेक्ट, है ना। तो क्या हो गया, यहाँ पे प्लेन प्रेजेंट है, टू प्लेन्स हो गए। अगर क्या करती हूँ, ऐसे कट करती हूँ, तो क्या होगा, ऐसे कट करूंगी तो क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन इधर रिफ्लेक्ट, ये वाला उधर। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 सिग्मा वी है। तो ये क्या लिख दूँ, 3 सिग्मा वी। तो देखो अमोनिया मॉलिक्यूल में क्या हो गया, C3 प्लस 3 सिग्मा वी, मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, C3V पॉइंट ग्रुप हो गया इसका, ठीक है। ये कैसे बना रही हूँ मैं, देखो CNV पॉइंट ग्रुप होता है, वहां पे क्या होती है, CN प्रेजेंट होगी और साथ में क्या होगा, N सिग्मा V। अगर मैं 2 वैल्यू रखी यहाँ पे, N की जगह पे क्या करते हो, N की प्लेस में क्या करो, 2 वैल्यू रख दो, तो क्या होगा, C2V, ये क्या हो गई, C2 प्लस 2 सिग्मा V। इसी तरीके से क्या हो गया, C3 प्लस 3 सिग्मा V। अभी देखो एक पॉइंट है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में कोई क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट है ना, तो वहां पे क्या है, कोई प्लेन हो भी सकता है और कोई प्लेन नहीं भी हो सकता। क्योंकि देखो हमने पॉइंट ग्रुप्स क्या क्या पढ़े हैं, C1 CS CI CN SN, है ना, और क्या CNV पॉइंट ग्रुप, ऐसे पढ़ा है ना। तो देखो इनमें क्या था, अगर क्या देखो सिंपल रोटेशन थी, ये भी रोटेशन थी, है ना। इसमें तो क्या था, ओनली सिग्मा था ओनली, और यहाँ पे क्या था, ओनली आई थी, है ना। इसको 360 डिग्री की रोटेशन को ही तो आइडेंटिटी बोलते थे, है ना। ये SN, ये इम्प्रॉपर रोटेशन हो गई थी। अब ये CNV है, जिसमें क्या मिला हमें, CNV, जहाँ पे क्या होगा, कोई प्रिंसिपल एक्सिस होगी, साथ में क्या होंगे, प्लेन भी प्रेजेंट होंगे, कौन से, वर्टिकल प्लेन। तो अभी देखो किसी मॉलिक्यूल में क्या है, या तो क्या हो सकती है, सिंपल प्रिंसिपल एक्सिस हो, है ना, CN है, हाँ, तो वहां पे क्या होगा, या तो क्या हो, 0 सिग्मा वी, मीन्स कोई सिग्मा वी वर्टिकल प्लेन कोई है ही नहीं। या फिर क्या होगा, किसी मॉलिक्यूल में N सिग्मा वी प्रेजेंट होंगे, N सिग्मा वी प्रेजेंट होंगे। या तो किसी मॉलिक्यूल में क्या होगा, कोई वर्टिकल प्लेन प्रेजेंट नहीं होगा। अगर होगा ना, तो क्या होगा, N सिग्मा वी होगा, ना कि N-1 सिग्मा वी कभी भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, मानो जैसे कि एक्सिस मिली मुझे, C4 मिली किसी मॉलिक्यूल में, ठीक है। अगर मैं क्या करती हूँ, C4 तो ठीक है मिल गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिग्मा वी मतलब प्रेजेंट देखूं कि कितने हैं, तो वहाँ पे 3 सिग्मा भी मिलेंगे, वहाँ पे कितने मिलेंगे, 4 सिग्मा भी प्रेजेंट मिलेंगे। मीन्स जितना प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर होगा ना, उतने ही क्या होंगे वहाँ पे, प्लेन प्रेजेंट होंगे। तो ये पॉइंट समझ में आया। या तो क्या होंगे, 0 सिग्मा भी होंगे, या तो कोई वर्टिकल प्लेन प्रेजेंट होगा ही नहीं, और अगर होगा ना, तो कितना होंगे वहाँ पे, जितना क्या है प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर है, उतने ही क्या होंगे, उतने ही ऑर्डर के कितने प्लेन प्रेजेंट होंगे, उतने ही ऑर्डर के प्लेन प्रेजेंट होंगे वर्टिकल, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, यहाँ से क्या पता लगा, देखो ये क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल, और ये अमोनिया क्यों डिस्कस किया था, देखो C2E में क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, C2 है ना, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सिस है, तो उसको क्या बोल दोगे आप, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, हाईएस्ट ऑर्डर की एक्सिस प्रेजेंट हो मॉलिक्यूल में, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर एक ही एक्सिस प्रेजेंट है, तो क्या हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है। अगर क्या है, यहाँ पे सिग्मा वी प्रेजेंट है, तो ये कितने होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस 2 ऑर्डर की है, तो वहां पे क्या होगा, 2 सिग्मा वी प्रेजेंट होगी। या तो क्या होंगे, 0 सिग्मा वी प्रेजेंट होते, या फिर क्या होंगे, 2 सिग्मा वी। तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया, C2 प्लस 2 सिग्मा वी, दैट इज C2V। इसी तरीके से देखो अमोनिया के केस में क्या मिल गया हमें, C3 मिली, है ना, C3 तो मिल गई। अब देखो अगर इसमें क्या होगा, अमोनिया के केस में या तो क्या होते, 0 सिग्मा वी होते, या फिर अगर आपको एक भी सिग्मा वी दिख गया ना, तो वहां पे क्या लिख दो, आप आंख बंद करके 3 सिग्मा वी लिख सकते हो कि एक होगा, या तो ठीक है, एक होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 तो होंगे, या तो 0 होता, अगर होगा ना, या तो 0 होगा, और नहीं तो क्या होगा तो कितना होगा, जितने ऑर्डर की क्या है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, उतने ऑर्डर का क्या होगा, प्लेन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो क्या यहाँ पे कितने हो गए, 3 सिग्मा वी, ठीक है। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला है यहाँ से, देखो किसी मॉलिक्यूल में कोई प्रिंसिपल एक्सिस है CN, तो वहाँ पे क्या होगा, या तो क्या होंगे 0 सिग्मा वी, ठीक है, वो टिपिकल प्लेन होंगे ही नहीं, या फिर क्या होंगे N सिग्मा वी, मीन्स जितने ऑर्डर की प्रिंसिपल एक्सिस है ना, उतने ही क्या होंगे, सिग्मा वी होंगे वहाँ पे। फिर देखो एक इसी से एक रिलेटेड एक और है, क्या अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस है ना, वहाँ पे क्या होगी, या तो क्या होंगी
कोई भी सब्सिडरी एक्सिस नहीं होगी। यहाँ पे मैंने मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होती है, सब्सिडरी एक्सिस C2 होती है। तो मैंने क्या मान लिया, कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस है वहाँ पे या तो क्या होगी, कोई भी सब्सिडरी एक्सिस नहीं होगी, और अगर क्या होगी, कोई सब्सिडरी एक्सिस होगी ना, तो क्या होंगी, जितने ऑर्डर की एक्सिस है, जितने ऑर्डर की प्रिंसिपल एक्सिस है, उतनी ही C2 प्रेजेंट होंगी। तो यहाँ से क्या पता लगा, Cn प्रेजेंट किसी मॉलिक्यूल में, वहाँ पे या तो 0 सिग्मा भी होंगे, ठीक है, या फिर कितने होंगे, n सिग्मा भी होंगे। इसी तरीके से किसी मॉलिक्यूल में कोई प्रिंसिपल Cn है तो वहाँ पे क्या होगी, या तो 0 C2 होंगी या फिर NC2 होंगी। या तो C2 होंगी नहीं, मीन सब्सिडरी एक्सिस या तो होंगी नहीं, और होंगी तो जितना ऑर्डर की प्रिंसिपल एक्सिस है ना, उतने ही सब्सिडरी एक्सिस प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं डाईहेड्रल पॉइंट्स ग्रुप। देखो डाईहेड्रल पॉइंट्स ग्रुप डिस्कस करने से पहले देखो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, ये वाले डिस्कस कर चुके हैं ना, C1 CS CI CN है ना, और CNV, ये इम्प्रॉपर है, ये डिफरेंट केस हो गया। ये वाला देखो, ये वाले अगर मैं देखती हूँ तो इनमें क्या था, या क्या थी, एक ही C2 प्रेजेंट थी ना, है ना। अभी तक क्या है, हमने सिंपल एक ही C2 के केस देखे हैं, ये वाला और ये, है ना। तो अभी अगर देखो क्या हो, अगर 2 टाइप की एक्सिस प्रेजेंट हो, है ना, 2 टाइप की एक्सिस प्रेजेंट हो, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, डाईहेड्रल पॉइंट ग्रुप क्या होगा, अगर क्या हो, पहली तो कंडीशन ये हो गई है कि हम डिफरेंशिएट करें, अगर क्या हो गया, वहाँ पे 2 टाइप की एक्सिस मिल रही है, मींस प्रिंसिपल एक्सिस भी और क्या है, सब्सिडरी एक्सिस भी है, तो वहाँ पे क्या चांसेस हो जाते हैं, वो डाईहेड्रल पॉइंट ग्रुप है। लेकिन एक कंडीशन और चेक करेंगे, क्या वहाँ पे है ना, परपेंडिकुलर C2 एक्सिस मिलनी चाहिए। परपेंडिकुलर C2 एक्सिस मींस देखो, अगर यहाँ से कोई C2 पास हुई और इधर से भी क्या हो गई, एक C2 पास हो रही है, तो इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का। तो वहां पे क्या हो जाएगा, डाईहेड्रल पॉइंट ग्रुप। अब डाईहेड्रल पॉइंट ग्रुप है वो 3 टाइप्स के हैं, DN DNH और DND। DN में क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, और C2 क्या, सब्सिडरी, तो प्रिंसिपल एक्सिस होगी और सब्सिडरी एक्सिस होंगी, ठीक है। DNH में क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस भी होगी, सब्सिडरी एक्सिस भी होगी, सिग्मा V वर्टिकल प्लेन भी होगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन भी होगा। DND में क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस भी होगी, सब्सिडरी एक्सिस भी होंगी, और क्या होगा, वर्टिकल प्लेन, ठीक है। अभी देखिए एक एक करके इनको क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए DN पॉइंट ग्रुप। DN पॉइंट ग्रुप क्या होगा, जहाँ पे क्या हो, एक प्रिंसिपल एक्सिस होगी दैट इज CN, और फिर क्या होगी, सब्सिडरी एक्सिस होंगी कितनी, NC2, है ना, क्योंकि या तो 0 C2 होती है या फिर क्या होती है, NC2। तो यहाँ पे सब्सिडरी एक्सिस कितनी होंगी, N, ठीक है। तो अब देखो नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन यहाँ पे कितने होंगे, 2n। तो इसका एग्जाम्पल है ट्राई इथाइलिन डाईअमीन कोबाल्ट 3 एंड ट्राइस ग्लाइसिनेटो कोबाल्ट 3। ये दोनों एग्जाम्पल है, मैं एक का भी है ना मॉडल से समझा देती हूँ, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पे क्या है, देखो कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर मेटल से क्या है, 6 लिगेंड जुड़े हुए होते हैं, तो वहाँ पे ऑक्टाहेड्रल शेप होती है कुछ कुछ, है ना। तो ये देखो ये क्या हो गया, मैंने इसका मॉडल बनाया है, देखो कैसे लिया है मैंने। पहले इसको देखो, ये क्या है, ये नाइट्रोजन, चारों नाइट्रोजन क्या है, एक प्लेन में है, और एक ये क्या है, अप है, और एक ही क्या है, डाउन है। तो अगर मैं इसको देखती हूँ तो देखो ये क्या हो गया, ये वाला और ये वाला, है ना, एक ट्रायंगल सी नहीं दिख रही है, ट्रायंगल सी, है ना। और इसी तरीके से क्या होगा, ये वाला, है ना, इनको लेते हैं, अगर ये वाले लेती हूँ, डार्क कर रही हूँ, ये देखना एक ट्रायंगल ऐसे दिख रही है ना। तो अगर मैं रेड वाली मान लूँ तो ऐसे देखो, ये BF3 की तरीके से नहीं दिख रहा है, कुछ कुछ BF3 की जैसे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे B हो, यहाँ F हो, यहाँ F हो। अगर उससे समझ में नहीं आ रहा तो ये मान लो यहाँ पे क्या है, 3 लिगेंड जो जुड़े हुए हैं और एक कोबाल्ट है ना, ऐसे दिख रहा है कुछ स्ट्रक्चर, ये ऐसे ऐसे दिख रही है, ऐसे देखो बीच में कुछ एटम है, यहाँ पे क्या है, 3 डिफरेंट एटम अटैच है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो अगर मैं क्या करती हूँ, इधर से एक रोटेशन डाल लूँ, है ना, इधर से इस पॉइंट से, और मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट करूँ, तो देखो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन होती है ना। और ट्रायंगल में मैंने क्या बताया था, 120 का एंगल होता है। ट्रायंगल वाले केस में क्या होता है, 120 डिग्री का। अगर इस एटम को मुझे इधर लेके आना है तो ये वाला 120 डिग्री का होता है एंगल, और 120 डिग्री का एंगल होगा तो n क्या होगी, 360/120, है ना। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, मीन्स क्या होगा, C3 प्रेजेंट हो सकती है। एक तो क्या हो सकती है, C3 प्रेजेंट हो सकती है। जब मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या किया है, इमेजनरी एक्सिस लगा दी ऐसे, ठीक है, और मॉलिक्यूल को क्या किया, ऐसे रोटेट करती गई, तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आएंगी।
लेकिन देखो अगर मॉलिक्यूल में क्या करते हैं हम, इधर से क्या करूं मैं, एक एक्सिस लगा दूं ऐसे, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल में ऐसे एक्सिस लगा दूं इस साइड से, तो क्या होगा, अगर मैं मॉलिक्यूल को रोटेट करती हूँ ऐसे ऐसे, तो क्या हो रहा है, 180 की रोटेशन हो रही है, ये मॉलिक्यूल यहाँ आ रहा है, मीन्स क्या हुआ, देखो इधर से मॉलिक्यूल इधर आएगा तो क्या होगा, ये वाले मॉलिक्यूल पूरा देखो डी वाला बन गया ना, डी में क्या होता है 180 का, इधर से ऐसे करके आता है तो ये 180 डिग्री का एंगल, और 180 डिग्री का एंगल मीन्स 360 अपॉन 180, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या होगी C2 भी प्रेजेंट होगी, है ना। जहाँ पे ट्राइंगल दिखते हैं वहाँ पे क्या हो सकती है, BF3 का केस होता है, BF में भी क्या होता है, ऐसे ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है ना। तो जहाँ पे आपको ट्राइंगल्स दिख जाए ना, वहाँ पे क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर में जो प्रेजेंट होते हैं ना एक्सिस, वही प्रेजेंट होंगे। तो इस वाले केस में क्या हुआ, एक तो देखो ऐसे रोटेट किया है मैंने अभी, है ना, एक तो क्या किया मैंने, इसको ऐसे रोटेट किया मॉलिक्यूल को, तो देखो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आ रही है ना, तो मीन्स 180 डिग्री की रोटेशन यहाँ प्रेजेंट होगी। अगर एक क्या करते हो, इधर से एक्सिस डालते हैं, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो रही है ना। तो क्या क्या बोलोगे आप, देखो ऐसे प्रेजेंट हो रही है ना सेम, तो यहाँ पे C3 प्रेजेंट है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे C3 प्रेजेंट होगी और C2 प्रेजेंट होगी। तो देखो इधर C3 तो एक ही प्रेजेंट होगी, है ना। लेकिन देखो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैंने क्या डाला, इधर से क्या किया है, अगर C2 डाली है तो क्या हो गया, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आ रही है। ऐसे ही अगर मैं क्या करती हूँ, इधर से रोटेशन डालती, अगर क्या करती हूँ इधर से एक्सिस डालती और रोटेट करती, तो क्या होता, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन होती ना। इसी तरीके से क्या है, अगर मैं इधर से भी अगर डालती हूँ तो भी क्या होगा, इक्विवेलेंट होंगी। तो मीन्स क्या होगा, एक C2 इधर से होगी, एक C2 इधर से होगी और एक इधर से होगी, है ना। तो क्या होगी, 3C2 एक्सिस प्रेजेंट होंगी, 3C2 एक्सिस प्रेजेंट होंगी। तो C3 प्रेजेंट हो सकती है और 3C2 प्रेजेंट हो सकती है। ये तो मैंने क्या बताया आपको, शॉर्ट ट्रिक बता दी कि ऐसे करके देख सकते हो। लेकिन अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो कि ये तो मॉलिक्यूल तो अलग दिख रहा है और ऐसे क्यों बता रही है मैम, तो देखो मॉडल भी बना रखा है मैंने, ये वाला देखो ऐसे होगा ना, नाइट्रोजन CS2 देखो ये क्या है, स्केयर प्लेनर स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, ठीक है। फिर क्या है, देखो CH2 ग्रुप अटैच है, इधर से देख लेते हैं, ये क्या है, CH2 ग्रुप अटैच है। यहाँ पे देखो अब क्या है, ऑक्टाहेड्रल में एक अप है, ये नाइट्रोजन है ना, नीचे मैंने क्या माना डाउन में, देखो अब भी क्या है, यहाँ पे NH2 मान लिया। फिर क्या है, यहाँ से CS2 अटैच है, तो यहाँ पे आप मान लो मैंने दो नहीं दिखाए हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाती, आप ये मान लो एक चेन है, ठीक है। तो यहाँ पे दो CS2 प्रेजेंट है, ये CS2 की एक चेन है, ठीक है। फिर क्या माना, नीचे से देखो, नीचे क्या है, देखो इधर तो इस साइड में अटैच है, यहाँ तो देखो अप में है ना ये, और नीचे वाली में इधर से अटैच है इस वाले नाइट्रोजन के साथ। तो ये वाली रिंग देखो, ये वाली मैंने इसके साथ अटैच की है, इस वाले नाइट्रोजन के साथ, है ना। और ये वाली है वो उधर वाले नाइट्रोजन के साथ अटैच किया। तो इसमें तो इधर रिंग दिखेगी और इसमें इधर, देखो ध्यान से देखो, देखो इधर देखो अलग है और ये, अगर क्या करते हो आप इसमें C3 रोटेशन डालते हो तो क्या होगा, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन होंगी मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगी, C3 प्रेजेंट होगी और 3C2 भी। कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल की, तो हम वैसे नहीं देख पाएंगे, ठीक है। देखो अगर मैं क्या करती हूँ, ये मॉलिक्यूल है, अगर मैं क्या करती हूँ इधर से एक C2 डाल दूँ, ठीक है, यहाँ से डाल दूँ एक C2, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे रोटेट करूँगी तो क्या हो गई, प्रेजेंट, देखो सेम स्ट्रक्चर दिख रही है ना, C2 प्रेजेंट है। इसी तरीके से हम C3 देखेंगे और भी देखेंगे तो है ना, यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है कि यहाँ पे आपको जैसा मॉलिक्यूल दिख रहा है ना वैसा आप इसको कंसीडर मान लो, ठीक है। क्योंकि 3D में हम, ये तो है नहीं, एग्जाम में क्या करोगे आप, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे रहे हो या फिर सिंपल आप MSc के लिए एग्जाम दे रहे हो, तो क्या है वहाँ पे हम मॉडल तो बना के देखेंगे नहीं, है ना। तो बेटर क्या है कि हम उसको क्या करें, कोरिलेट करके देख लें और फिर देखें कि ऐसे ऐसे कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, C3 प्रेजेंट होगी और 3C2 प्रेजेंट होगी। यहाँ पे मैंने C2 तो आपको दिखा दी है, देखो ऐसे होगी ना C2 प्रेजेंट। इधर से क्या करते हैं हम, अगर मैं यहाँ से एक्सिस डाल दूँ और यहाँ से क्या हो गया, ये C2 प्रेजेंट हो गई है ना। एक C2 दिख जाती है तो इसका मतलब क्या है, वहां पे क्या होंगी, 3C2 होंगी, है ना। और अगर इसमें ज्यादा ही दिक्कत आ रही है ना, तो आप देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोबाल्ट, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन। ये क्या है, एक्सियल बॉन्ड थे, यहाँ पे स्क्वायर प्लेन स्ट्रक्चर, सॉरी एक्सियल में तो अप और डाउन है ना, और ये इक्वेटोरियल में क्या होती है, स्क्वायर प्लेन स्ट्रक्चर होती है ना। तो यहाँ पे देखो CS2 है ना, एक तो रिंग ऐसे है और एक वाली ऐसे है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, इसको इक्विवेलेंट करके नाइट्रोजन और इधर से ये है ना, और यहाँ से इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर देखो अब क्या हो गया, सिंपल केस नहीं हो गया। अब देखो ऐसे 3 रिंग बनी हुई है इसमें, है ना, ये वाला ऐसे, ठीक है। अब मैं अगर इसको रोटेट करके देखती हूँ, अगर मैं क्या करती हूँ, इधर से है ना एक्सिस लगाती, इधर से एक्सिस लगाती, रोटेट करती जाती, तो क्या होता, ये वाला पोर्शन इधर आएगा, ये वाला इधर जाएगा। ट्राइंगल तो है ये क्या हो गए, बिग एटम मान लो इनको, है ना, पंखे की तरह ही तो है ये, फैन की तरह घूमेगा, क्या होगा, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स आएंगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गई, C3 हो गई। लेकिन अगर मैं क्या करती, इधर से प्लेन डालती, इधर से देखो ट्राइंगल की तरीके से ही तो हो गया, एक कोने में ये मान लो, एक में ये वाला मान लो, और एक में इसमें, तो इधर से अगर रोटेट करती तो क्या होता, इधर से रोटेट करती तो क्या होता, C2 प्रेजेंट होती। ऐसे ही क्या होगा, अगर इसको मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ से एक्सिस डाल देती हूँ इधर से, और इस मॉलिक्यूल को रोटेट करती हूँ, तो ये वाला पोर्शन उधर जाएगा और ये वाला पोर्शन रोटेट करके इधर आएगा, तो इधर भी एक C2 प्रेजेंट होगी। इधर से अगर एक्सिस डालती हूँ तो क्या होगा, ये वाला रोटेशन के बाद इधर जाएगा और ये वाला इधर, है ना। तो ये बेटर है। देखो ये वाला एक केस है ना, ये भी सेम एज इट इज ही है, ये वाला सेम भी एज इट इज ही है, ठीक है। जैसे ये बनाया है ना, सेम के सेम है ये। देखो एक और पार्ट है, इसको अगर क्या करोगे, अगर रोटेट करते हो, मानो ये ले लिया मैंने, ये माना और ये माना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इनको अगर मैं मानती हूँ तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रायंगल दिख रही है, ये तीनों एटम एक जैसे है ना। अगर 120 की रोटेशन करोगे तो ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे जाएगा, ये वाला इधर आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है क्या, C3। अगर देखो, अगर ये वाले ट्रायंगल भी लेती हूँ मैं, ये वाली लेती हूँ, ये तीनों रेड से देखो, ये वाला ये वाला, अगर ये वाली ट्रायंगल लेती हूँ क्या होगा, ये नाइट्रोजन इधर जाएगी, ये वाली इधर जाएगी और ये वाली इधर जाएगी। तो यहाँ पे भी क्या है, C3 प्रेजेंट होगी ना। तो इस वाले एग्जाम्पल में क्या है, C3 प्रेजेंट है, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, C3 पॉइंट ग्रुप होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, C3 प्रेजेंट है और 3C2 भी प्रेजेंट है। ये वाला एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ पे क्यों डिस्कस किया है, क्योंकि आप है ना अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, है ना। तो मैं ऐसे एग्जाम्पल्स को एक साथ ही कंसिडर करूंगी, जैसे पीछे वाले पॉइंट ग्रुप है ना, उनको रिपीट करते हुए चलेंगे, ताकि क्या हो, वो भी हमें रिमेंबर रहे और ये वाले भी, है ना, और हम डिफ्रेंशिएट भी कर पाए। तो देखो इस वाले केस में भी क्या हो गया, हम भी देख लेंगे, इधर एक इमेजिनरी ट्रायंगल बनाए, पीछे भी बन रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, C3 है। लेकिन अगर मैं इसको रोटेट करती हूँ, यहाँ पे C2 क्यों प्रेजेंट नहीं होगी। अगर देखो, अगर मैं क्या मानती हूँ, ऐसे मानो इसको, CO O C डबल बॉन्ड O NH2, ऐसे हो गया ना, ये ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH2 NH2, और इधर से NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O। अगर मैं क्या करती हूँ, इधर से रोटेशन देती हूँ, है ना, इधर से रोटेशन दे रही हूँ, इधर से मैंने कोई एक्सिस पास कर दी इधर से, तो देखो ये क्या हो गया, इधर से एक्सिस पास करोगे तो इधर क्या हो गया, ये वाला इधर से तो एक्सिस ही पास हो रही है। अगर मैं रोटेट करूँ इसको, तो ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन उधर जाएगा, मीन्स क्या होगा, ऑक्सीजन के प्लेस पे नाइट्रोजन आएगी। तो अगर ऐसा कुछ होता है, एटम की पोजीशन चेंज हो जाती है, तो वहां पे सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी, है ना। तो इस वाले केस में क्या है, C3 प्रेजेंट होगी। तो इसलिए मैंने दोनों एग्जाम्पल कंसिडर किए थे, यहाँ पे दोनों में C3 प्रेजेंट है। लेकिन इस वाले केस में क्या है, ना और कोई प्लेन प्रेजेंट है, ठीक है, ना कोई सब्सिडरी एक्सिस प्रेजेंट है। तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया, C3, मीन्स यहाँ पे क्या है, CN पॉइंट ग्रुप है, यहाँ पे CN N की वैल्यू क्या है 3, तो C3 पॉइंट ग्रुप होगा इसमें। और इस वाले केस में क्या हो गया, C3 प्लस 3C2, C3 प्लस 3C2, इट मीन्स इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया, यहाँ पे 2 एक्सिस आ गई हैं, यहाँ पे 2 एक्सिस आ गई है ना, यहाँ पे 2 एक्सिस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D वैल्यू क्या है 3, तो एक यहाँ पे पॉइंट ग्रुप क्या हो गया, D3 पॉइंट ग्रुप हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट डाइहेड्रल पॉइंट्स ग्रुप है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे, ठीक है।